झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक दल या कह ले तो गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। इस जीत के बाद एक ऐतिहासिक घटना भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष इंडी गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इनके इस कथन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी हम महसूस करते हैं, होना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है, 2/3 से अधिक बहुमत आई है। पूरे देश के लोग आज महाराष्ट्र के परिणाम से अचंभित हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सहज ढंग से सामाजिक जीवन चल रहा है। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है। हमने इंतज़ार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी, लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। के रूप में चुनाव लड़ रहे थे हेमंत सोरेन जी, और वहाँ से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गेमेलियल हेम्ब्रम, जो बहुत ही सशक्त ढंग से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित रूप से 50,000 से अधिक 60,000 के आसपास वोट भी प्राप्त किया। वहाँ के आश्चर्य लगा कि वहाँ पर कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किए। उन्होंने झंडा बांधा। उनके घरों में जाकर हमला करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और वहां पर भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का कोशिश सभी जगहों पर हो रहा है। आज इसी कारणवश हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी को आज बरहेट का दौरा करना पड़ा है, ताकि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति आज वहां देखने को मिल रही है, उसी प्रकार की घटनाएं पाकुड़ में भी घटी हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भयभीत करने का, उनको सामाजिक उत्पीड़न देने का, मारपीट करने का घटनाएं घट रही है। और सबसे दुखद घटना और भी हुई बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जो जेएमएम के उम्मीदवार थे जो जीते हैं, लेकिन भाजपा बहुत सशक्त लड़ाई वहां लड़ी है। वो पिछले 3 दिनों से लगातार चाकुलिया में, बहरागोड़ा में उनके लोग उत्पात मचा रहे हैं। हमारे सांसद के द्वारा भी प्रशासन को कहने के बाद अभी तक वहाँ नियंत्रण नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि बहरागोड़ा के जो विधायक हुए हैं समीर मोहंती, उनका भतीजा राकेश मोहंती और उनका एक उड़ीसा का रहने वाला उनका भांजा, जो एक प्रकार से असामाजिक तत्व के रूप में वहाँ पर पिछले कई महीनों से रह करके चुनाव में भयभीत करने की कोशिश, चुनाव के बीच में भी भयभीत करने की कोशिश हुई थी। और उस समय भी प्रशासन को कहा गया था कि बूथ, कई जगह पर बूथ के हमारे अध्यक्ष को, बूथ की कमेटी को मारपीट करना, रात में घुस करके उनकी माता को, उनके घर की महिलाओं को चेतावनी देना, प्रताड़ित करना। राकेश महंती और अभिलाष पटनायक
ये दोनों जगह जगह पर अपने साथ कुछ आपराधिक तत्वों को लेकर के समूह में जा करके उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। जो मुझे हिंसा के बारे में मालूम है, भाजपा के लोगों ने अपने जो वोट को मैनेज करने का जिन मठाधीशों को पैसा दिया था, लोगों ने उनको नकार दिया और उस पैसे को उन्होंने डकार लिया। तो ये भाजपा के लोग आपस में लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं। अब पैसा कोई खा गया, दूसरा का नाम ले लिया, तो उसको कुटाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाजपा को अपना देखना चाहिए। आरोप जेएमएम पे और कांग्रेस पे लगाया। अब आरोप किस पे लगाएगा? मैं तो स्पेसिफिक आरोप लगा दूंगा कि किस प्रत्याशी का पैसा किसने खाया, और उसको प्रत्याशी भी खोज रहा है और जनता भी खोज रहा है। तो सुना आपने कि एक तरफ जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। बहरहाल झारखंड प्रशासन को राजनीतिक दल से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए ताकि जो विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।